नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गडाई ब्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है वही सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो आज मैं सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ यहाँ पे आलू और गोभी की सब्ज़ी। गोभी मैंने रात को धो के कट करके रख ली थी और आलू भी छील के रख लिए थे, और अब सिर्फ मुझे यहाँ पे आलू कट करने हैं, तड़का काटना है और साथ के साथ सब्ज़ी बस चढ़ा दूँगी मैं। इतने तड़का कटता है, इतने कढ़ाई मेरी गर्म हो जाती है। तो आज बाहर ना ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मतलब बादल जो है ना इतनी तेज़ गरज रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी कभी बारिश हो जाएगी बस थोड़ी देर में। तो ऐसे मौसम हो रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे मैंने ओढ़ ली है शॉल अच्छे से। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का मोटिवेशनल थॉट। कहते हैं कि किस्मत और खेत एक जैसे होते हैं, आप इसमें जो भी बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। मतलब कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपकी किस्मत भी अच्छी होगी और उसका आपको फल भी अच्छा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि खेत में हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं, तो उसी तरह अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो हमें उसका फल भी खराब ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म कभी किसी के नहीं कटते। मतलब जो भी कर्म करने हैं हमें सोच समझ के करना है कि कर्म हम जैसे करते हैं फल वैसा वैसा ही मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो फल हमें भोगना पड़ता है। चाहे हम रोएं भगवान के सामने, गिड़गिड़ाएं, चाहे हम भगवान के सामने कितनी भी शिकायतें करें कि हे भगवान आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमने ऐसा क्या किया था, उस टाइम पर हम अपने कर्म भूल जाते हैं। और ये भी होता है कभी कभी कि इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पिछले जन्म के कर्म होते हैं तो वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें अगले जन्म को भी सही बनाना है तो उसके लिए भी हमें अच्छे कर्म करने हैं, और इस जन्म को अच्छा बनाने के लिए भी अच्छे ही कर्म करने हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो लगभग चढ़ चुकी है, और आज है हमारे स्कूल का लास्ट डे। कल से छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, विंटर वैकेशन हो जाएंगे स्कूल में। कई स्कूलों में हो गए हैं, मतलब कल से हो जाएंगे। कई स्कूलों में कल पीटीएम है, कई में अभी 1 तारीख से होंगे। तो एक तो वही हो जाएगी, मतलब सैटरडे की पीटीएम, संडे को फिर ऑफ रहता ही है। तो ये होगा रूटीन। अभी आप सबके बच्चों के भी धीरे धीरे सबकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मौसम भी एकदम चेंज हो गया है। बारिश हो रही है तो ठंड तो बढ़ेगी ही, तो छुट्टियां पड़ेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर आ जाएगा, छुट्टियां पड़ेगी सारे स्कूलों में। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा ली है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटे के लिए पानी गरम, और आटा भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली रात को ना मैंने खिचड़ी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़े से प्याज टमाटर कट करके उसका तड़का लगा के उस खिचड़ी को दोबारा से तड़का लगा लेती हूँ। तो ऐसे आपने कभी अगर मतलब बना के खाई है तो आपने देखा होगा, बहुत टेस्टी बनती है। जिसने नहीं खाई है एक बार बना के ज़रूर खा के देखना, कि बची हुई खिचड़ी हो या बचे हुए चावल हो, उसमें प्याज टमाटर कट करके एक बार दोबारा से तड़का लगा के फिर खा के देखो। या आप सब्जी को भी, किसी भी सब्जी कोई रखी होती है उसको भी दोबारा से तड़का लगा के बनाते हो ना, तो वो भी टेस्टी बन जाती है। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को दोबारा तड़का लगाते हैं तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए खिचड़ी में लगा रही हूँ दोबारा तड़का, और लंच के लिए सिर्फ मुझे यहाँ पे रोटी बनानी है, तो जो कि मैं लग गई हूँ उसने भी बनाने के लिए। और आराध्या और शिवाय अभी सो रहे हैं, ये भी अभी नहीं उठे हैं, ये भी सो रहे हैं। तो मैं ये किचन का काम निपटा के फिर इनको खड़ा करूँगी चाय बनाने के लिए। इतने में झाड़ू लगाऊंगी, ये अपने चाय बना लेंगे। तो रोटी कम बनानी है, मतलब नाश्ते में खिचड़ी दलिया ओट्स ये चीज़ इसलिए बनाती हूँ कुछ, कि रोटी भी कम बनानी पड़ती है और हमारा काम भी जल्दी से हो जाता है। क्योंकि बच्चे रोटी खाते नहीं, फिर उनके लिए ना पराठे बनाने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये थोड़े हेल्दी भी होते हैं। सुबह सुबह कौन रोटी खाए, कभी कभार चलता है कि टाइम नहीं होता तो मजबूरी में बनानी पड़ती है। लेकिन वैसे आपने देखा होगा नॉर्मली मैं डेली ओट्स, दलिया, पोहा या सेमिया, मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो चलिए पहले ये बना लेती हूँ मैं।
गाइस, हम हो चुके हैं यहाँ पर तैयार सब स्कूल के लिए। आराध्या भी हो गई है, शिवाय भी हो गया। एक्चुअली आज हम थोड़ा सा जल्दी तैयार हो गए तो जल्दी उठ गई थी मैं। तो अभी टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है आराध्या? 17 हो रहे हैं। तो अभी इनके पास है 13 मिनट, मतलब 13 मिनट है इनके पास, और मेरे पास है 15 से 20 मिनट जाने के लिए स्कूल। तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और आज बाहर का मौसम हो रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आने वाली है। दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए बहुत तेज बादल हो रहा है, लेकिन आप वैसे फ़ोन में साफ आ रहा है मौसम, लेकिन ये देखिए पूरा फुल बादल हो रहा है यहाँ पे। हेलो गाइस, तो अभी आ चुकी हूँ मैं स्कूल से, और आते ही कपड़े चेंज किए। और बाहर ना बारिश हो रही है बहुत तेज़, थोड़ी बहुत गीली हो गई थी। आज मैंने इनको नहीं बुलाया था, ऑटो से आई थी, तो क्योंकि बारिश हो रही थी ऊपर से ऑटो बुक किया था। तो ये देखिए यहाँ पे आते ही आराध्या और शिवाय कहने लगे मम्मा हमें भूख लग रही है। तो यहाँ पे पहले मैगी चढ़ाई मैंने। मैगी मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कहीं आप लोग कमेंट करने लग जाओ कि मैगी मत खिलाया करो बच्चों को। महीने में 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं। तो आज बारिश भी है, मौसम भी अच्छा है। शिवाय पकौड़े खाता नहीं, पकौड़ी बनाती तो, और इसलिए मैंने यहाँ पे मैगी चढ़ा दी। और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे चाय, क्योंकि ठंड का मौसम है, बिना चाय के तो रहा ही नहीं जाता। और ये देखिए आते ही इनका टीवी अभियान शुरू हो चुका है। बस टीवी देखना शुरू हो गया इनका। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, और बारिश हो रही है क्या। ये देखिए अब तो बंद हो गई है। ये देखिए पानी भरा हुआ दिख रहा होगा आपको, पार्क में भी पानी भरा हुआ है। वो देखिए, मतलब हो रही है तेज। तेज भी नहीं कह सकते और कम भी नहीं कह सकते, ऐसे बारिश हो रही है। और ये जब मैं स्कूल गई थी ना, सुबह से ही लगी हुई है। सुबह हल्की फुल्की रिमझिम आ रही थी, लेकिन अब दोपहर उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। लगी हुई है, मतलब लगातार बंद नहीं हो रही, रिमझिम रिमझिम लगी हुई है। और लाइट भी चली गई हमारी। मैंने सोचा बैठ के आराम से मैगी भी खाऊंगी और अपना फेवरेट सीरियल भी देखूंगी। और सबसे बड़ी गुड न्यूज कि हमारे स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। इनकी है, आराध्या और शिवाय की। कल पीटीएम है, फिर इनकी भी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे स्कूल में हो गई स्टार्ट, 3 तारीख को जाना है, लेकिन 3 से फिर से खुल जाएंगे स्कूल हमारे। मतलब 1 हफ्ते की भी नहीं है पूरी, सैटरडे से स्टार्ट है, तो फ्राइडे से हमें स्कूल जाना है। तो बस यही छुट्टियां मिली हैं हमें सर्दियों की। और बच्चों को भी मंडे से आना है स्कूल, मतलब 6 तारीख को। तो यही है सबसे बड़ी, मतलब सर्दियों में छुट्टियां मिल जाए। और हम जाएंगे, प्लान बनाएंगे अपने पापा मम्मी के वहाँ राजस्थान जाने की। तो देखते हैं, कल मैं सोच रही हूँ सारा काम निपटा लूँ, उनकी पीटीएम अटेंड कर लूँ, फिर उसके बाद देखूँगी। संडे को हम जाएंगे वहाँ पे, बाकी देखते हैं। तो अभी चलिए हम चाय पी लेते हैं और मैगी खा लेते हैं। और इसको देखिए, इस लड़के को चश्मा लेके आया, चश्मा नहीं पहनता। क्यों नहीं पहन रहा चश्मा शिवाय? क्या फायदा चश्मा लेने का? 800 का चश्मा लिया है, तुम्हें पता है? हाँ, सच बोल, कैमरे के सामने खड़ा है, सच बोल। इसने मेरे को बताया 750 का है। तो 750 कितने हो गए? 750 तो हो ही गए हैं फिर। लेकिन 800 नहीं है। तो चलिए अभी मैं रखती हूँ।